आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे है। तो इसमें जो औरतों का जिक्र किया जाता है कि वुमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेट होती है। हर एक जगह वुमेन को एक निजी सतह से देखा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूंगी कि मैंने कोविड पैंडेमिक में आप लोगों ने मेरे बारे में इससे पहले भी सुना होगा, आई एम वैलीज फर्स्ट फीमेल यंगेस्ट एजुकेशन एंटरप्रेन्योर। तो जो ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, तो ये मैंने कोविड पैंडेमिक में ही स्टार्ट की। और जब मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि इसने क्या किया। हम ये काम जो है बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम था और मेरा जो काम था दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़के काम कर रहे हैं, लड़के तो इजीली किसी के घर आराम से जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है किसी के घर जाना। मैं अपनी बात करूंगी कि जब मैंने कोविड पैंडेमिक में ये देखा, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की तरह से अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। मैं बच्चों के घर गई, जहाँ पे मैंने बच्चों को आराम से वन ऑन वन इंटरेक्शन से पढ़ाया। और ये बहुत ही कंफर्टेबल एक स्टूडेंट के लिए भी था और एक टीचर के लिए भी था, क्योंकि कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एक तो एसओपीज का भी मतलब फॉलो किया, और टीचर के लिए एक भी मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा था कि वो एक ही बच्चे पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि वुमेन शुड बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। जो ही मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत सारे ऐसे भी ट्रोल किया जा रहा था कि एम कैश कोरमुद ईशा पांचन हतन पर गारगसा, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगी कि वुमेन शुड बी वेरी स्ट्रांग। मेंटली उसको प्रिपेयर रहना है कि अगर मैं इस फील्ड में गई तो मुझे मतलब कोई ऐसे भी सोसाइटी में बंदा है जो मेरे काम से खुश नहीं होगा, कोई ऐसे भी लोग हैं जो मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, जब हम लोगों ने मुझे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मतलब इनफैक्ट उसने मन की अवाम की आवाज़ में मेरा जिक्र किया हुआ था, कि मैं बहुत ही इंस्पायर हो गई। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं आज इस बेस पे हूँ, अगर आज मेरे पास 30 बंदे हैं, 40 बंदे हैं, मैं इसको एक्सप्लोर करूँ कि इंसान को जो हो मतलब एक लड़की को जो अगर कोई इंस्पायर करने वाला हो, मुझे लगता है कि वुमेन कैन डू मच मोर। क्योंकि आजकल की सोसाइटी में एक लड़की का इंडिपेंडेंट रहना दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि एक हम बात करेंगे कि अगर अपनी लड़की जो है वो अपनी राइट्स के बारे में बात करे, और एक लड़की है वो यहाँ से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात करे। क्योंकि आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियां भी किसी किसी काम से कम नहीं है। मतलब लड़कियां भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वेदर इट इज एजुकेशन फील्ड या कोई भी तबका हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक औरत जो स्ट्रांग होगी, वो किसी भी फील्ड में जा सकती है। देखिए, मेरी जो जर्नी थी दैट वाज नॉट इजली। मुझे भी बहुत सारी बैरियर्स आए, जिनकी वजह से मैंने बहुत सारा फेस किया। लेकिन मैं इतना बता दूंगी कि जब जब तक मैं मतलब जहां जहां तक मैं सोशल मीडिया के थ्रू मतलब फैल गई, लोग मेरे पास जुड़ने लगे। लोगों ने मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज ली। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है मसरत फारूक के नाम पे। तो लोगों ने बोला कि इसकी जो जर्नी है वो एक इंस्पिरेशन जर्नी है बाकी औरतों के लिए। तो फिर मेरे नाम पे एक बुक लिखी गई। मेरे नाम पे उसमें बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, आर्टिस्ट का, जो भी किसी तबके से क्राफ्ट से बिलोंग करते हैं, उसमें उसका जिक्र हुआ है, ब्रेकिंग डाउन द स्टीरियोटाइप्स। मैं यही बताऊंगी कि वुमेन शुड बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जब तक एक औरत जो स्ट्रांग नहीं होगी, वो किसी भी फील्ड में नहीं जा सकती है। कोई कोट ऐड करना चाहेंगे इस इंटरव्यू के एंड में? मतलब यही कि मैं आपको यही बताऊंगी कि वुमेन शुड बी वेरी मतलब वेरी मच स्ट्रांग इन एवरी एस्पेक्ट। वुमेन शुडंट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर कास्ट, एज, जो भी होगी। मतलब हाँ, आजकल की सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर कोई सोसाइटी में अगर कोई एमटेक, जैसे कि अभी मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, वो किसी मतलब कोई ऐसा भी है जो हरिसा में जा रही है, या कोई ऐसे भी है जो पिकल्स में जा रही है। लेकिन मैं आजकल की जो सोसाइटी है, वो एक वुमेन को हमेशा डिस्क्रिमिनेट कर रही है ऑन द बेस ऑफ देयर वर्क। तो मैं वो चाहती हूँ कि वो यहाँ पे खत्म हो जाए।